अस्सलाम वालेकुम जी। हम जो सीरीज ऑफ टॉक्स कर रहे हैं उसमें जो मेरा पिछला वाला आपके साथ जो गुफ्तगू थी उसमें मैंने हमल में रसौलियों का जिक्र किया था। आज मैं जो बात आपसे उसी सीरीज में नेक्स्ट जो हमसे अक्सर क्वेश्चंस करते हैं, पेशेंट्स भी करते हैं, वैसे भी बहुत से बाहर के लोग भी करते हैं और कई दफ़ा आपसे क्वेश्चंस लिख के भी लोग पूछते हैं कि जी ये बताएं कि अगर रसौलियाँ हैं और हमल ठहर गया है तो क्या ये खतरनाक है, क्या ये चल सकेगा, क्या ये नहीं चल सकेगा, क्या डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्या डिलीवरी सिजेरियन से होगी। तो ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो चीज मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ इस लेवल पे, यानी कि मैं एक जनरल टॉक से आपको ये बता सकती हूँ कि अगर रसौलियाँ छोटे साइज में हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बच्चेदानी के बाहर के हिस्से में है और बच्चेदानी के पट्टे के हिस्से में है और वो बच्चेदानी के अंदर कैविटी में या उसकी जो लाइनिंग है उसके अंदर नहीं है, झिल्ली के पास नहीं है, तो फिर हमल ठहरने में तो कोई मसला नहीं है। अगर ये रसौलियाँ छोटे साइज में यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर के साइज में है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं देती है। हाँ, अगर ये झिल्ली के एरिया में है या बच्चेदानी के मुंह पे है तो फिर ये कई दफा हमल ठहरने में प्रॉब्लम भी देती हैं, या अगर हमल ठहर जाता है तो बार बार मिसकैरेज या हमल जाया भी हो सकता है। अब ये बात करना कि अगर रसौलियों के साथ हमल ठहर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड है ये देखने के लिए कि हमल बच्चेदानी के अंदर है या बाहर, बहुत जरूरी है। इसी अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा कि रसौलियों की एग्जैक्ट साइज क्या है, एग्जैक्टली उनका साइज क्या है, किस जगह मौजूद है बच्चेदानी में, क्या आगे चल के प्रॉब्लम दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो आपको जो पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड है वो ये बता देगा। इसी तरह अगर बहुत छोटी है रसौलियां तो आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ना तो हमल को रोकने, नशोनुमा को बच्चे के रोकने में कोई प्रॉब्लम देती हैं और ना ही आपको डिलीवरी में देती हैं। लेकिन अगर ये हम रसौलियां बच्चेदानी के मुंह के पास है या 5 सेंटीमीटर से बड़ी हैं, चाहे ऊपर हैं, चाहे वो बच्चेदानी के पट्टे में हैं, चाहे वो इन कैविटी हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपना जो एंटीनेटल विजिट है या जो हमल में हम चेकअप कराते हैं वो किसी बड़े सेंटर में बुक हो। जो भी आपके नजदीक बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑपरेशन की सहूलत भी है, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, अल्ट्रासाउंड भी हैं। क्योंकि देखिए रसौलियों के साथ हमल कभी तो कुछ भी नहीं कहता, नॉर्मल डिलीवरी कर देता है पेशेंट बहुत आराम से, और कभी ये भी होता है कि वो छोटी सी रसौली अगर बच्चेदानी के मुंह के पास है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है, बच्चा उल्टा रह जाता है या बच्चा जो है नॉर्मल दर्दों में वो पैदा ही नहीं होता। तो उस मौके पे ऑपरेशन होना जरूरी है। ऐसे इलाके जहाँ ये सहूलत ऑपरेशन की नहीं है, इस तरह के पेशेंट अगर डायग्नोज हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, तो प्लीज इस डिलीवरी को किसी भी टर्शरी केयर सेंटर में या जहाँ पे हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सहूलत मौजूद है वहां पे डिलीवर करें। दूसरी बात यह है कि अगर रसौलियां हैं तो ये अक्सर सवाल लोग पूछते हैं कि क्या हमल में ये रसौलियां बड़ी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी या क्या होगा इनको। तो इसका जवाब ये है कि जब हमल ठहरता है और जैसे जैसे 9 महीने का टाइम गुजरता है तो उसमें ये होता है कि कुछ रसौलियां ऐसी होती हैं जो साइज में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, कुछ रसौलियां ऐसी भी होती हैं जो कि स्ट्रेच हो जाती हैं और छोटी लगना शुरू हो जाती हैं, और कुछ जो है उनके साइज में कुछ फर्क नहीं आता। अगर साइज के साथ, टाइम के साथ ये बड़ी होना शुरू हो जाए तो फिर आप ज्यादा अपना चेकअप करवाएं और बड़े हॉस्पिटल में जरूर दिखाएं। अपना खून बहुत अच्छा रखें, क्योंकि इस तरह की रसौलियां यूजुअली जब आप डिलीवर करते हैं, नॉर्मल हो या किसी वजह से सिजेरियन हो रहा हो, उसमें खून ज्यादा पड़ने का चांस होता है। तो इस तरह के पेशेंट का हीमोग्लोबिन या खून जो है वो 11 से कम नहीं होना चाहिए। शुरू से आखिर तक अपनी दवाइयां रेगुलरली खाएं, आयरन की दवाइयां लें, अगर आयरन कम है तो आयरन के इंजेक्शंस लगवाएं। स्पेशली 9वें महीने के शुरू में आपका खून 11 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये डिलीवरी के लिए जाएंगी तो देयर इज अ चांस कि ये हो सकता है कि रसौलियों की वजह से खून ज्यादा पड़े डिलीवरी में। लिहाजा आपको अपना खून अच्छा रखना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि अगर ये रसौलियां ज्यादा बड़ी हो रही हैं या वो डिलीवरी के या बच्चेदानी की जो नॉर्मल डिलीवरी का पाथ है या उसका जो पैदाइश का रास्ता है उसके अंदर आ रही है, तो फिर
नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, उनको उन सेंटर्स में जाना चाहिए जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड या कोई सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हो, जिनके पास ब्लड बैंक भी हो और जहाँ पे अल्ट्रासाउंड की अच्छी सहूलियात हो। ये बात बताने का मकसद ये है कि इस तरह की बहुत सी पेशेंट्स की जानें भी जा सकती हैं अगर वो बगैर चेकअप के डिलीवरी के टाइम पे जाती हैं, तब पता चलता है रसौलियाँ, और इंसान और या वो माँ अपने छोटे से बच्चों को छोड़ के खुदा ना खास्ता जो है वो इस जहान से जा भी सकती है। लिहाजा पहले 3 महीने का अल्ट्रासाउंड, जिसके पर हमेशा मैं जोर देती हूँ, बहुत ज़रूरी है। और रसौलियों के साथ हमल हो भी सकता है और खैरियत से डिलीवरी भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया।